Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. कुछ नाम इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, विजन, एथिक्स और इंस्पिरेशन के सिंबल। रतन टाटा ऐसा ही एक नाम है। उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट को लीड किया, लेकिन उनकी लेगेसी सिर्फ बिजनेस से कहीं ज्यादा है। टाटा ने दिखाया कि सक्सेस और एथिक्स साथ साथ चल सकते हैं। उनकी कहानी हिम्मत, रेजिलियंस और ह्यूमन वैल्यूज के लिए एक डीप कमिटमेंट की है। उन्होंने एक लेगेसी को बदला, कल के लिए बिल्डिंग बनाई और एक नए एरा के लिए लीडरशिप को रीडिफाइन किया। तेज आवाजों की दुनिया में उन्होंने शांत रिजॉल्व के साथ लीड किया, दूसरों को इनोवेट करने और रिस्क लेने के लिए एम्पावर किया। उनकी जर्नी हमें याद हटाती है कि एक्शंस और इंटीग्रिटी शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। रतन टाटा ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक्सीलेंस और एम्पैथी का कल्चर बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत और हम्बलता से रिस्पेक्ट कमाई, अपने प्रिंसिपल्स को खोए बिना फेलियर्स और चुनौतियों का सामना किया। इंडिया की पहली इंडिजिनस कार बनाने से लेकर ग्लोबल जायंट्स को एक्वायर करने तक उन्होंने हमेशा लोगों और नेशन को पहले रखा। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और अपने देश के लिए एक डीप लव पर एक एम्पायर बनाया। आइए रतन टाटा की लाइफ और इंपैक्ट को एक्सप्लोर करें। 1937 में मुंबई में जन्मे रतन टाटा की शुरुआती लाइफ एडवर्सिटी से बनी थी। उनके पेरेंट्स का सेबियोंशन और उनकी ग्रैंडमदर लेडी नवलबाई टाटा द्वारा उनका पालन पोषण। उन्होंने उनमें हम्बलता, डिग्निटी और रेजिलियंस भरी। उनके परिवार की वेल्थ के बावजूद उनकी परवरिश वैल्यूज पर बेस्ड थी, प्रिविलेज पर नहीं। उन्होंने मुंबई के कैंपियन और कैथेड्रल स्कूलों में पढ़ाई की, फिर कॉर्नेल में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पैशन से प्रेरित होकर, ओब्लिगेशन से नहीं। अमेरिका में लाइफ ने उन्हें सेल्फ रिलायंस सिखाई। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेबर की डिग्निटी सीखी। कॉर्नेल के बाद उन्होंने यूएस में रहने पर विचार किया, लेकिन फैमिली ड्यूटी और जेआरडी टाटा के गाइडेंस ने उन्हें इंडिया वापस ला दिया। उन्होंने हार्वर्ड का एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, इंडियन ट्रेडिशन को वेस्टर्न इनोवेशन के साथ मिलाया। रतन एक वारिस के तौर पर नहीं, बल्कि एक लर्नर के तौर पर लौटे, ग्राउंड अप से काम करने के लिए तैयार थे। उनकी हम्बलता और सीखने की उत्सुकता ने टाटा में उनके शुरुआती सालों को डिफाइन किया। उन्होंने पोजीशन से ज्यादा लोगों और प्रिंसिपल्स को वैल्यू दी, एक ऐसा माइंडसेट जो उनकी लीडरशिप को आकार देगा। इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस ने उनमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक यूनिक ब्लेंड बनाया। वह अपने फाउंडेशन से बिजनेस को समझने के लिए डिटरमाइंड थे। इस अप्रोच ने उनकी फ्यूचर लीडरशिप के लिए टोन सेट की। रतन टाटा की जर्नी जमशेदपुर के टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर शुरू हुई, जहां उन्होंने लाइमस्टोन को फावड़े से खोदा और फर्नेस क्रू के साथ काम किया। जेआरडी टाटा का मानना था कि सच्चे लीडर्स को अपने लोगों और प्रोसेसेस को सीधे समझना चाहिए। रतन ने अपना नाम से नहीं, बल्कि फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काम करके रिस्पेक्ट कमाई, टेक्स्ट बुक से परे मैनेजमेंट और एम्पैथी सीखी। इस ग्रासरूट एक्सपीरियंस ने उनके पीपल सेंट्रिक लीडरशिप स्टाइल को आकार दिया। उन्होंने विभिन्न टाटा कंपनियों में रोटेट किया, जैसे कि नेल्को को रिवाइव करना और एम्प्रेस मिल्स को मैनेज करना। नेल्को में उन्होंने कुछ समय के लिए कंपनी को बदल दिया, लेकिन इकोनॉमिक डाउनटर्न और लेबर इश्यूज ने उन्हें रेजिलियंस और फेलियर की रियलिटी सिखाई। ये चुनौतियां उनके लिए एक अग्नि परीक्षा थीं, जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही थीं। उन्होंने प्रेशर में मुश्किल डिसीजन लेना और इनोवेशन को वैल्यू देना सीखा। उनकी शुरुआती नाकामियां लीडरशिप और परसेवरेंस में अमूल्य सबक बन गईं। रतन टाटा की नीचे से शुरुआत करने की इच्छा ने उन्हें अलग कर दिया। वह हर सक्सेस के पीछे की मेहनत और मशक्कत को समझते थे। इन एक्सपीरियंसेस ने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए उनके रिजॉल्व को मजबूत किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के उनके ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप के लिए फाउंडेशन रखी। 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। उन्हें एक फ्रैगमेंटेड एम्पायर विरासत में मिला। कई लोगों ने उनकी क्षमता पर डाउट किया, लेकिन जेआरडी टाटा ने उनका विजन और इंटीग्रिटी देखी। रतन की पहली चुनौती ग्रुप को यूनाइट करना थी। उन्होंने डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट एज इंट्रोड्यूस की, जिससे उनकी ग्लोबल एम्बिशंस के साथ अलाइंड यंगर लीडर्स आए। उन्होंने ग्रुप को रिस्ट्रक्चर किया, कोर बिजनेसेस पर फोकस किया और नॉन कोर सेक्टर्स से बाहर निकले। रतन ने एक यूनिफाइड टाटा ब्रांड का सपोर्ट किया, जो क्वालिटी और ट्रस्ट का सिंबल बना। उनकी लीडरशिप में टाटा ने अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबलाइजेशन किया। उन्होंने एक इंडियन कंपनी की कल्पना की, जो वर्ल्ड स्टेज पर कॉम्पीट करेगी। लैंडमार्क एक्विजिशंस के बाद
टेटली देवू के कमर्शियल व्हीकल्स, कोरस जगुआर और लैंड रोवर इन मूव्स ने टाटा को एक इंडिया सेंट्रिक जायंट से एक ट्रू मल्टीनेशनल में बदल दिया। रतन के बोल्ड डिसीजंस ने ग्रुप को मॉडर्नाइज किया और इंडियन इंडस्ट्री के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। उन्होंने ट्रेडिशन को इनोवेशन के साथ बैलेंस किया। हमेशा एथिक्स को कोर में रखा उनकी लीडरशिप ने रीडिफाइन किया कि इंडियन कंपनीज ग्लोबली क्या अचीव कर सकती है। टाटा ग्रुप दुनिया भर में इंडियन एक्सीलेंस का सिंबल बन गया। रतन टाटा का ऑटोमोबाइल्स के लिए पैशन टाटा इंडिका के क्रिएशन की वजह बना। इंडिया की पहली इंडिजीनस कार। स्केप्टिसिज्म के बावजूद वह 1998 में डिजाइन से लॉन्च तक डीपली इन्वॉल्व थे, जिससे इंडिका एक कमर्शियल सक्सेस बनी। एक स्कूटर पर एक फैमिली को देखने से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने मासेस के लिए एक अफोर्डेबल कार का सपना देखा, टाटा नैनो। नैनो का डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का एक कमाल था, लेकिन पॉलिटिकल ऑनपोजिशन और परसेप्शन इश्यूज ने इसकी सक्सेस में बाधा डाली। फिर भी नैनो इनोवेशन और कंपैशन का सिंबल बनी हुई है। रतन का सबसे बोल्ड मूव 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर करना था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कई लोगों ने इसे एक रिस्की गैम्बल के तौर पर देखा, लेकिन उन्होंने आइकॉनिक ब्रांड्स में पोटेंशियल देखा। उन्होंने टेक्नोलॉजी और लोगों में इन्वेस्ट किया, जिससे जेएलआर एक प्रॉफिटेबल लग्जरी कार कंपनी बन गई। जेएलआर का टर्न अराउंड विजनरी लीडरशिप में एक केस स्टडी बन गया। रतन टाटा के ऑटोमोटिव वेंचर्स ने एक बड़े अच्छे के लिए रिस्क लेने की उनकी इच्छा को दिखाया। उन्होंने साबित किया कि इंडियन कंपनीज इनोवेट और ग्लोबली कॉम्पिट कर सकती है। ऑटो इंडस्ट्री में उनकी लेगेसी पायनियरिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव दोनों है। इन उपलब्धियों ने एक बोल्ड, कंपैशनेट लीडर के तौर पर उनकी रेपुटेशन को मजबूत किया। सच्ची लीडरशिप संकट में सामने आती है और 26/11 मुंबई हमलों पर रतन टाटा का रेस्पॉन्स एग्जेम्पलरी था। जब ताजमहल पैलेस होटल जल रहा था, उनका फोकस लोगों पर था, प्रॉफिट्स पर नहीं। उन्होंने यह इंश्योर किया कि हर एम्प्लॉय की देखभाल की जाए, विक्टिम्स के परिवारों को कंपनसेशन और लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया। होटल के बंद होने के दौरान एम्प्लॉयीज को सैलरी मिली और शहर भर में रिलीफ बढ़ाई गई। उनके एक्शंस ने कंपैशनेट लीडरशिप के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया। कोरस एक्विजिशन के दौरान एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिससे जीत चुनौती में बदल गई। टाटा स्टील को डेट और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन अपने डिसीजन पर अड़े रहे, इंटीग्रेशन और एफिशिएंसी पर फोकस किया। उन्होंने पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन के साथ तूफान का सामना किया। इन क्राइसिसों ने उनके रिजॉल्व की परीक्षा ली और साहस और एम्पैथी के लिए उनकी रेपुटेशन को गहरा किया। रतन टाटा के स्थिर हाथ ने सर्वाइवल और रिकवरी इंश्योर की, यह साबित करते हुए कि एडवर्सिटी में वैल्यूज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। फिलैंथ्रोपी टाटा लेगेसी के लिए सेंट्रल है और रतन टाटा ने इसे मॉडर्न एरा के लिए एम्पलीफाई किया। उन्होंने सोशल कॉजेज के लिए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स डायरेक्ट किए, जिससे टाटा दुनिया की सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपीज में से एक बन गई। 2012 में रिटायर होने के बाद वह इंडियन स्टार्टअप्स में एक मेंटर और इन्वेस्टर बन गए, इनोवेशन का सपोर्ट किया और यूथ को एम्पावर किया। लेंसकार्ट और ओला जैसी कंपनीज में उनके इन्वेस्टमेंट्स ने सिर्फ कैपिटल ही नहीं, बल्कि क्रेडिबिलिटी और गाइडेंस भी प्रोवाइड की। रतन पैशनेट, एथिकल फाउंडर्स की तलाश करते हैं, उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वह एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और एनिमल वेलफेयर में एक्टिव रहते हैं। उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ साबित करती है कि पर्पस टाइटल से परे है। वह एक मेंटर, इन्वेस्टर और कंपैशनेट सिटीजन के तौर पर नेशन को बनाना जारी रखते हैं। रतन टाटा की दूसरी ओवरकमी उनकी पहली ओवरकमी जितनी ही इंपैक्टफुल है। सर्विस और इनोवेशन के लिए उनकी कमिटमेंट एक नई जनरेशन को इंस्पायर करती है। रतन टाटा के कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें इंडिया के हाईएस्ट ऑनर्स पद्म भूषण और पद्म विभूषण हार्टे हैं और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जिसमें यूके में एक ऑनरेरी नाइटहुड भी शामिल है। दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज ने उन्हें उनकी लीडरशिप और विजन के लिए ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। लेकिन उनकी सच्ची लेगेसी उन इंस्टीट्यूशंस में निहित है जो उन्होंने बनाए और उन वैल्यूज में जो उन्होंने सपोर्ट की। उन्होंने साबित किया कि कंपनीज कंपेटिटिव और कंपैशनेट हो सकती है। टाटा ब्रांड ट्रस्ट, क्वालिटी और इंटीग्रिटी के लिए खड़ा है। उनका इन्फ्लुएंस पर्सनल और प्रोफाउंड है, जो फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर यंग एंटरप्रेन्योर्स तक की लाइफ को छूता है। रतन टाटा ने लीडर्स को हम्बलता, एम्पैथी
और साहस को वैल्यू देने के लिए इंस्पायर किया। उनकी लेगेसी एक राष्ट्र के दिल में अंकित है। वह इंडस्ट्री के सच्चे स्टेट्समैन हैं। रतन टाटा की कहानी ड्रीमर्स और डूअर्स दोनों को इंस्पायर करती है। उन्होंने साबित किया कि रिस्पेक्ट कड़ी मेहनत से कमाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। हम्बलता और सीखने की इच्छा सक्सेस के पहले स्टेप्स हैं। उनकी बोल्ड विजन, एक इंडियन कार, ग्लोबल एक्विजिशंस हमें बड़ा सोचने और लगे रहने की सीख देती है। फेलियर्स स्टेपिंग स्टोन्स हैं। नैनो और जेएलआर की कहानियां इनोवेशन और रिस्क में सबक हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप ह्यूमैनिटी के बारे में है। कंपैशन, इंटीग्रिटी और एम्पैथी स्ट्रेंथ हैं, कमजोरियां नहीं। पर्पस और गिविंग बैक के बिना सक्सेस खोखली है। एस्पायरिंग लीडर्स के लिए उनका ब्लूप्रिंट सिंपल है, भूखे रहो, विनम्र रहो और दिल से लीड करो। रतन टाटा की लेगेसी एक जेंटल, विजनरी लीडर की है जिसने इंडिया और वर्ल्ड को ग्रेस के साथ बदला। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.